सूरदास जी महाराज का। आहा हा, ब्रज मंडल में भगवान के अनन्य उपासक, जिनकी वाणी भक्तों के हृदय को प्रेम के रस से सराबोर कर देती है, आज भी युगों युगों तक उनकी वाणी गाई जाती रहेगी। उन भक्त का नाम है श्री सूरदास जी महाराज। सूरदास जी के चरित्र को वर्णन करते हुए श्री नाभादास जी महाराज लिख रहे हैं, सूर कवित सुन कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। कौन होगा जो सूर के शब्द को सुनकर आहा हा प्रेम में मतवाला होके झूमने नहीं लग जाएगा? कौन होगा संसार में? वैसे तो कवि कहना बहुत छोटी उपमा है सूरदास जी के लिए, पर नाभादास जी उनकी प्रशंसा में कह रहे हैं, उक्ति चोज अनुप्रास बरन स्थिति अति भारी, बचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी। दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सबे रसना प्रकाशी। हरि विमल बुद्धि गुण और की, जो यह गुण श्रवण निधरे। सूर कवित सुन कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। आहा, इन्होंने जो कहा, जो गाया, जो लिखा, उसको सुनकर के कौन पत्थर के जैसा हृदय भी जिसका होगा, उसके हृदय में आहा प्रेम की सरिता प्रवाहित हो जाएगी। ऐसे श्री सूरदास जी ने कलयुग में अवतार लिया और कैसे हुए? नेत्रहीन उत्पन्न हुए, संसार की दृष्टि से अंधे थे महाराज, प्रज्ञा चक्षु थे, नेत्र नहीं आए। क्यों? तो लिखा, इस कलिकाल को सूरदास जी देखना ही नहीं चाहते थे, इसलिए जन्मांध होकर के प्रकट हुए। क्यों? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं देखे तो बढ़िया, हाँ भगवान करे वो दिखाए नहीं। तो देखा कलयुग में आना ही है, पर कलयुग में आऊंगा। तो कलयुग में आए क्यों? ये उद्धव जी के ही रूप हैं। श्रीमद् भागवत में आपने श्रवण किया, भगवान के परम मित्र ब्रह्मज्ञानी बृहस्पति के शिष्य, नाम क्या है उनका? उद्धव जी महाराज। उद्धवो बुद्धि सत्तम, परम बुद्धिमान ब्रह्मज्ञानी थे। बृहस्पति के शिष्य जब भगवान वृंदावन छोड़कर मथुरा पधारे तो ब्रज में विरह व्याप गया। ब्रजांगनाएं मैया यशोदा, बाबा नंद श्री कृष्ण के विरह में व्यथित हो गए और भगवान ने भी विचार किया कि मेरे ब्रजवासी जब मेरे विरह के समुद्र में डूब रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए मुझे किसी को भेजना चाहिए। तो इन्हीं उद्धव जी को ठाकुर जी ने ब्रज में भेजा है। रोने लगे भगवान उद्धव जी का हाथ पकड़ के और कहते हैं, उद्धव मुझे याद आ रही है मेरे ब्रज की। आहा हा, श्याम सुंदर मथुरा में अनमने बैठे रहते हैं, उदास रहते हैं, मन नहीं लगता। ब्रज की याद आती है, माखन चोरी की याद आती है, ब्रज की गोपियों की अद्वितीय प्रेम की याद आती है, ब्रज के पशु पक्षी लता पता जमुना जी कुंज सबकी याद आती है। और भगवान उदास बैठे रहते हैं और भगवान कहते हैं, उद्धव जाओ, ये मेरे प्रिय ब्रजवासी मेरे विरह समुद्र में डूब जाएंगे, इसलिए जाकर के मेरा संदेश सुनाओ। तुम ज्ञानी हो ना, थोड़ी सांत्वना दो, उनके हृदय में विवेक का उदय करो।
ऐसा कहते कहते श्री कृष्ण के कमल के समान सुंदर नेत्रों में आंसू आ गए। उद्धव ने देखा, आप परब्रह्म परमात्मा हो, आपको इतना मोह शोभा नहीं देता, आपके हृदय में मोह हो गया, ममता हो गई। अरे आपको वियोग कहां, आप तो घट घट में है, कण कण में है, और आप कहते हो कि मुझे ब्रिज की याद आ रही है। हाँ, ब्रिजवासियों का प्रेम ऐसा ही है। मुझे मेरा मन अटक गया, इसलिए जाओ। कहते हैं भगवान उद्धव से, गच्छोद्धव व्रजः सौम्यं पितरौ नौ प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधि मत्संदेशैर्विमोचय। हे उद्धव, जाओ, मेरे वियोग में डूब रहे मेरे प्रिय ब्रजवासियों को संभालो, उनको ज्ञान दो, नहीं तो मेरे वियोग में वे अपना देह न छोड़ दें। उद्धव को आश्चर्य हुआ, आपको भी वियोग होता है क्या? सामान्य व्यक्ति को योग वियोग होते हैं, संयोग और वियोग, पर जो कण कण में रहता है, क्या उसको भी वियोग होना संभव है क्या? इसलिए उद्धव से कहते हैं, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, हो मोह ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोह ब्रज बिसरत नाही, मोह ब्रज बिसरत नाही। बेसुर भी बे बच्चे दो हनी, बेसुर भी बे बच्चे दो हनी, कर की दुहावन जाही, हो कर के दुहा बन जाही, ऊधो मोह ब्रज बिसरत नाही, ओ मोह ब्रज बिसरत नाही, मोह ब्रज बिसरत नाही। आहा, ये भगवान के उद्गार हैं। उद्धव का हाथ पकड़ करके श्याम सुंदर कह रहे हैं, मुझे ब्रिज की याद आ रही है। उद्धव ज्ञानी तो बहुत था, पर प्रेम नहीं था उद्धव के हृदय में, ब्रह्म ज्ञानी था। उद्धव को आश्चर्य हुआ। उद्धव ने कहा, आप चिंता छोड़ दीजिए, मैं जा रहा हूं और आपके वास्तविक रूप को मैं ब्रिजवासियों को समझाऊंगा कि वो घट घट में है, तुम्हारे भीतर है, फिर उसका वियोग तुम्हारे लिए कैसे हो सकता है, ये मैं समझाऊंगा। उद्धव जी गए आचार्य बन करके, उपदेशक बन करके, और जैसे ही ब्रिज में पहुंचे, ब्रिज के ब्रिजवासियों का, ब्रिजांगनाओं का, बाबा नंद का, मैया यशोदा के उस प्रेम को देखा तो ब्रह्म ज्ञान तिरोहित हो गया। यही तो बात है ब्रिज के प्रेम की। सोहे न राम प्रेम बिनु ज्ञानो, कर्णधार बिनु जिमि जल जानो। भैया, भगवत प्रेम के बिना सूखा ब्रह्म ज्ञान शोभा को प्राप्त नहीं होता। जैसे कोई नाव चलाने वाला कर्णधार न हो, उसके बिना नाव चाहे जहां डोलती रहती है, ऐसे ही भगवत प्रेम के बिना
केवल ब्रह्म ज्ञान टिकता नहीं है। इन प्रेमियों के सामने जाकर उद्धव ने कहा वो सर्वत्र है, वो निराकार है, सारे ब्रह्मांड में विराजमान है, सारे ब्रह्मांड से भी बड़ा है, उसके हाथ पांव नहीं है। तुम जिस ईश्वर से, जिस कृष्ण को मानव मानकर प्रेम करते हो, वो कैसा है जानते हो? हाँ, बिनु पग चले सुनई बिनु काना, बिन पग चलही सुनही बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। ओ कर बिन करम करे विधि नाना। हाथ पांव नहीं है, वो कोई शरीरधारी है क्या? गोपियों ने कहा तू कौन से पंडित से पढ़ के आया है? अरे हाथ नहीं है तो हमारी मटकी कैसे फोड़ता, मुख नहीं है तो माखन कैसे खाता, मुरली कैसे बजाता। ये भाव सुना, फिर गोपियों का प्रेम सुना, गोपी प्रेम का दर्शन किया। गोपी प्रेम अद्भुत। संसार में यदि भक्ति की सर्वोच्च अवस्था देखनी है तो ब्रजांगना गोपियों का चरित्र है। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में भक्ति की आचार्य श्री नारद जी महाराज ने गोपियों को ही बताया है, क्योंकि गोपियों का प्रेम निष्काम प्रेम है। मोक्ष की भी कामना उनके हृदय में नहीं है। संसार के वैभव तो छोड़ ही दीजिए। देखा तो इन गोपियों को वियोग क्यों हुआ? भगवान ऐसे प्रिय भक्तों को छोड़कर के क्यों आए? प्रेम में, भक्ति में वियोग के बिना प्रेम परिपूर्ण नहीं होता है। संयोग में प्रेम अधूरा होता है, वियोग में ही पूर्ण होता है। और गोपियों के प्रेम अमृत को, जगत को दर्शन कराने के लिए ही प्रभु ने वृंदावन छोड़कर मथुरा में आए, ताकि विशुद्ध प्रेम जो शास्त्रों में वर्णित है, जो सिद्धांतों में वर्णित है, स्वरूपतः उसका दर्शन कराया जा सके। ऐसा होता है। तो इन गोपियों के दर्शन करके ब्रह्म ज्ञान तिरोहित हो गया, छूट गया। उद्धव कहते हैं कोई संदेश लिख दीजिए ना कन्हैया को। अब मैं जाऊंगा, भगवान का संदेश तो मैंने आप लोगों को सुना दिया। अब आप लोग हे गोपियों, भगवान श्री कृष्ण को कोई संदेश देना चाहती हो तो लिख दीजिए। तो गोपी क्या कहती है? पाती तो बाको लिखे जो कोई हो ये विदेश, तन में मन में रम रयो ताहि कहा संदेश। वो तो मेरे अंतःकरण में है, सर्वत्र है। देखो देखो, जमुना जी में है, कदम्ब में है, वृंदावन में है, सब जगह भगवान का दर्शन कर रही है। यही तो आनंद है। एक एक भक्त ने कहा कि भगवान के संयोग में और वियोग में अच्छा कौन सा है, संयोग या वियोग? सिद्धांत की बात बता रहे हैं। तो बोले वियोग ही श्रेष्ठ है संयोग से। क्यों? संयोग में भगवान एक जगह दिखाई देते हैं, ये रहे मेरे प्रभु, ये रहे। पर वियोगे तन्मयम जगत, वियोग में तो सारे संसार में प्रियतम ही दिखाई देता है। इसलिए संयोग से भी श्रेष्ठ वियोग को माना गया। अब उद्धव जी गए, चर गोपियों के चरणों में प्रणाम किया और क्या मांगा? आसामहो चरण रेणु जुसाम महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं
च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। क्या मांग रहा है उद्धव? हे परमात्मा, अगली बार मेरा जन्म हो तो ब्रज में जन्म दे देना। मैं ब्रज में आकर के इस प्रेम रस को चखना चाहता हूं जो ये ब्रजांगनाएं क्या बनना है, गोपी बना देना, ग्वाल बना देना। अरे कुछ ना हो तो गुल्म लतौषधि नाम, ब्रज का लता बना देना, वृक्ष बना देना, कुंज बना देना, मिट्टी बना देना, धूल बना देना, पर ब्रज में जाना है। ये उद्धव जी कह रहे हैं ब्रह्मज्ञानी। उरयू पर नित्य रहूं लटका, अपनी बनमाल का फूल बना दो। लहरें टकराती रहें जिससे, उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दो। पद पंकज नाथ छुएंगे कभी, ब्रजराज मुझे ब्रज धूल बना दो। लौट के आए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। यहां से गए तो क्या कहने लगे, आप कितने मोह करने वाले हैं, मोही हैं। और लौट के आए वृंदावन से तो भगवान से कहने लगे, आप कितने निर्मोही हैं कि ऐसे भक्तों को छोड़ के आ गए। अब मुझे ब्रज में जन्म लेना है और ये विरह का, ये आपकी लीला का, आपके प्रेम का रसास्वादन करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, समय आने पर तेरा जन्म होगा। कलयुग आया तब भगवान ने आज्ञा दी, जाओ अब ब्रजमंडल में जाकर के जन्म लो उद्धव। अरे उद्धव ने कहा, इस कलयुग में भेजोगे मुझे ब्रज में? कलयुग के दृश्य नहीं देख पाऊंगा, पर आपकी आज्ञा है, ब्रज रस का रसास्वादन करूंगा। मैं अब जन्म तो अवश्य लूंगा, पर नेत्रहीन बनकर के जन्म लूंगा, ताकि कलयुग के दोष मुझे दिखाई दे नहीं। इसलिए सूरदास के रूप में उद्धव जी महाराज प्रकट हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाघोर कलिकाल में जन्म लेव दुख दूर, दृग विकार गुण याहिते, सूरदास भय सूर। कलयुग में भैया ये ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई देंगे, तो क्या करें? नेत्रहीन बनकर के प्रकट हुए। और कब आए? एक ब्राह्मण कुल में सूरदास जी का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ विक्रम संवत 1535 बैसाख शुक्ल पंचमी मंगलवार को सीही ग्राम में जन्म हुआ, दिल्ली और हरियाणा के ब्रिज के पास में। नेत्रहीन बालक हुआ, नेत्रहीन हो गया तो माता पिता को कोई प्रसन्नता नहीं हुई। क्या करें? बड़े हो गए, ये तो भजन करते थे, ज्ञान ब्रह्म ज्ञान इनके हृदय में स्वतः स्फूर्त था। किसी का नुकसान हो तो कहते थे कोई बात नहीं, संसार है, चलता रहता है। बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञान की बात करते, माता पिता को बुरा लगता। पिताजी ब्राह्मण थे, थोड़े बड़े हो गए सूरदास, विशेष लाड़ प्यार स्नेह तो था ही नहीं। नेत्रहीन बालक से क्या स्नेह करें? बालक, हाँ ये बालक तो जिम्मेदारी है हमारी, सेवा कराएगा, करेगा थोड़ी। इसलिए माता पिता का विशेष प्रेम नहीं मिला। अपनी रचनाओं में वो लिखा भी है भैया, कोई किसी का नहीं है। एक बार इनके पिताजी पंडित जी कहीं गए, पर ये सगुन लेना इनका बचपन से ही इनको आ गया था। गुमी वस्तु बता देते थे सूरदास जी, कुछ भी चमत्कार दिखाते रहते थे तो लोग कहते बड़ा होशियार बालक। एक बार इनके पिताजी को किसी जजमान ने दक्षिणा में 2 सोने की मोहरें दे दी। घर में आए, बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत बढ़िया, आज तो सोने की मोहर मिली। बोले रख दो सुरक्षित, और रख दिया। अब महीने 2 महीने पीछे कहीं देखा तो वो मोहरें मिली नहीं।
सारे घर में कोहराम मच गया, सोने की मोहरें गुम गईं। ढूंढने लगे क्या करें, इतने में सूरदास जी आ गए, नेत्रहीन बालक। बोले क्यों हल्ला गुल्ला मचा रखा है? बोले सोने की मोहरें गुम गईं। सूरदास जी ने कहा अरे भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, अरे क्या लाए थे, क्या ले जाओगे? एक तो पिताजी पहले ही नाराज, सोने की मोहरें गुम गई, और छोटा सा बालक ऐसा ब्रह्म ज्ञान दे रहा है। बोले जो गया सोना पाया भी बढ़िया, अच्छा नहीं होता, और सोना गया भी अच्छा नहीं, सोना तो बेकार है, ये छोड़ दो। आज्ञा दे दी निकल जाए इस घर से। अब निकलने लगे। फिर कृपा करके बता दी सोने की मोहरें कहां रखी हैं। पिताजी बड़े प्रसन्न हो गए हैं। देखा पिताजी प्रसन्न हो गए, और वही पुत्र जो अभी अप्रिय लग रहा था, मोहरें ढूंढनी, बता दी तो बड़ा प्यारा हो गया, हृदय से लगा लिया। वाह बेटा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आओ पुत्र। अब प्रेम करने लग गए। संसार की यही रीति है। संसार की रीति ऐसी ही होती है। पधारिए महाराज। जय हो। मार्कंडेय आश्रम के अधिष्ठाता परम पूज्य प्रणवानंद जी महाराज पधारे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। कथा में संतों की कथा है। ऐसे ब्रह्म ऋषि का आगमन भगवान की कृपा का ही परिचायक है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए एक क्षण मिलकर के भगवान नाम का उच्चारण करते हैं। महाराज जी आपका आगमन भगवान की कृपा का परिचायक है। भगवान का अनुग्रह होता है तब संतों का, महापुरुषों का आश्रय मिलता है, सानिध्य मिलता है, दर्शन लाभ मिलता है। देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। भैया भगवान की महान कृपा होती है तब तीन काम होते हैं। मनुष्य शरीर का प्राप्त होना, उसमें फिर मुमुक्षा का उत्पन्न होना, भाव सागर से पार जाने की भावना का उदय होना, और ये भी हो जाए तो तीसरी बात है महापुरुषों का आश्रय होना। भी भगवान की कृपा के बिना नहीं होता। श्रीमद् भागवत में रहुगण के प्रसंग में बड़ा सुंदर लिखा है। वह दिव्य ज्ञान कब हृदय में उत्पन्न होगा, कब जगत से विरक्ति होगी, कब आत्म और अनात्म वस्तु का भेद प्रतीत होगा, कब सर्वेश्वर भगवान श्री चरणों में मन लगेगा, इसके लिए क्या करना चाहिए। भागवत में यह स्पष्ट लिखा है। रहुगणै तत्तपसा नयाति न चिज्जया निर्गपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् बिना महत्पादरजोभिषेकम्। कोई तपस्या करके इस सब की प्राप्ति करना चाहे तो संभव नहीं है भैया। कोई वेद शास्त्र आदि को कंठस्थ कर लेवे तब भी संभव नहीं है। न छंदसा, सारे छंदों को, ऋचाओं को, तो क्या करना रहेगा, बिना महत्पादरजोभिषेकम्। जब तक भगवत अनुरागी संतों के चरणों का आश्रय नहीं लेगा, उनके चरणों की धूल का अभिषेक अपने मस्तक पर नहीं करेगा, तब तक उसकी प्राप्ति बड़ी कठिन है। ऐसी संतों की महिमा है। और महाराज श्री यहाँ भक्तमाल की कथा चल रही है, भक्तों का। और भक्तमाल में वैष्णव संतों की तो गृहस्थ संत भी हैं, विरक्त भी हैं, और सन्यासियों की भी चरित्र हैं बहुत सारे।
पूज्यपाद मधुसूदन सरस्वती जी का है और बहुत सारे हैं। भगवान आद्य शंकराचार्य भगवान का भी चरित्र है। विशेष करके कलिकाल में ऐसे महापुरुष जिन्होंने गृहस्थ में रहते हुए, विरक्त वेश में रहते हुए स्त्री और पुरुष भगवत प्राप्ति की, ऐसे कलिकाल के और खास करके 13वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के मध्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो विभूतियां प्रकट हुई, उनके चरित्रों का संकलन ही ये भक्तमाल है। विचार कीजिए, जब यवनों का शासन रहा होगा, न न्यायालय न कोई सुनने वाला, वे जहां जहां गए, जिस देश में गए, वहां की संस्कृति को नष्ट कर दिया पूरी तरह। भारतवर्ष में लगभग 450-500 वर्षों तक निर्बाध उनका शासन रहा, फिर भी सनातन धर्म को खंडित नहीं कर सके। हम आज भी अक्षुण्ण परंपरा हमारी है। क्यों? केवल राजा महाराजाओं के संघर्ष से वो बात नहीं बनती। ठाकुर जी ने कृपा करके भारत के सभी क्षेत्रों में, सभी वर्गों में, सभी जाति समाजों में, सभी इलाकों में ऐसे भगवान के भगवत प्राप्त महापुरुष भेज दिए। अपनी लीला के परिकरों को ही भेज दिया। प्रहलाद जी के रूप कबीरदास जी, और आज प्रसंग चल रहा है उद्धव के रूप। भक्तों की मान्यता है कि द्वापर में जो भगवान के सखा उद्धव जी हैं, वे ही कलिकाल में सूरदास जी के रूप में प्रकट हुए हैं। परम सखा, परम मित्र और नेत्रहीन जन्मांध होकर के प्रकटे हैं। माता पिता ने घर से निकाल दिया, चमत्कार दिखाया तो प्रेम करने लगे। संसार का प्रेम तो ऐसा होता ही है। पहले बालक नेत्रहीन है तो बोझ लग रहा था, और स्वर्ण मुद्रा जो गुम गई थी, खोई मोहरें, वो बच्चे ने बता दी तो पिताजी ने गले लगा लिया। संसार में तो भैया यही प्रेम है, स्वार्थ को ही प्रेम है। पर सूरदास जी ने विचार किया, अब इस संसार में नहीं रहेंगे। गृह त्याग करके चले गए। छोटी सी बालक अवस्था, 9 वर्ष के ने गृह त्याग कर दिया। कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, मन में विचार आ रहे हैं। तो उस समय उन्होंने पद की रचना की। ये तो जन्मजात कवित्व शक्ति उनके अंतःकरण में थी। अपने आप वाणी और पद निकलते रहते थे। उनका पहला पद था, जब गृह त्याग किया, सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, कहां जाएंगे। गए महाराज एक गांव में, वृक्ष के नीचे बैठे। गांव का जमींदार किसान, उसकी गाय गुम गई। उन्होंने देखा, महाराज जी मेरी गैया गुम गई, बता सकते हो क्या? इन्होंने नेत्र बंद करके, बंदे ही थे नेत्र बाह्य रूप से, तो इन्होंने कह दिया कि जाइए, उस जगह तुम्हारी गाय मिल जाएंगी। जमींदार गया और गाय मिल गई। अब तो भक्त हो गया जमींदार। बहुत बढ़िया, संसार ऐसा ही है महाराज, जरा चमत्कार दिखा दो और आगे पीछे घूमने लग जाते हैं सब। अभी कह दो लाभ हो जाए तो बस कुछ भी करने को तैयार है। अभी हमारे सनातन हिंदू समाज में भक्ति भाव तो बढ़ रहा है, पर ऐसा बढ़ रहा है कि हम कह दें ऐसा करने से ये होगा तो पीछे पड़ जाएंगे सब। बस बताओ फायदा कैसे होगा, लाभ कैसे होगा। भगवान की पूजा के लिए, भगवान के स्मरण के लिए भी लाभ बताना पड़ता है कि ये लाभ हो जाएगा तो व्रत करेंगे, ये लाभ हो जाएगा तो उपवास करेंगे, ये लाभ हो जाएगा तो कथा सुनेंगे, ये मिलेगा तो ये करेंगे। अरे पिताजी को पिताजी कहने के लिए कोई लाभ की जरूरत है क्या? हा हा हा। तो सूरदास जी महाराज अब तो बताने लगे। किसी का सोना गुम गया, बता दिया। किसी की गाय गुम गई, बता दिया। किसी को बीमारी और ठीक कर दिया। अब तो चमत्कार 2-4 हो गए। ऐसी बनी योजना। नमो नमः। बड़ी कृपा महाराज जी। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। राधा रमन
राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। ओ राधा रमन हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमन बोलिए। हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलिए। बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। और गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हे गोपाल, हे गोपाल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये भगवान के लीला पद गाने लगे। सूरदास जी की कीर्ति फैल गई चारों ओर, चमत्कार होने लगे, भीड़ लग गई, लोग प्रणाम करते, पैर छूते। आहा हा। तरुण नेत्रहीन ब्राह्मण बालक बैठा रहता वृक्ष के नीचे और भीड़ लग गई। महाराज ये भीड़ ऐसी है, जरा सा चमत्कार कर दो, लोग पीछे पड़ जाते हैं। जबकि चमत्कार सही नहीं है, न करना और न उसके पीछे भागना। पूजा में भी कह दो इससे चमत्कार होगा तो लोग बस टूट पड़ेंगे। और इसी मनोवृत्ति का लोग लाभ उठा लेते हैं। सूरदास जी भगवान के पद गाते, बहुत सुरीले गाते। इनकी कीर्ति चारों ओर हुई। उसी समय जगत गुरु वल्लभाचार्य जी का वृंदावन में आगमन हुआ। और ये भी इस समय गुरु दीक्षा इनकी नहीं हुई थी। ये भी पहली बार जगत गुरु वल्लभाचार्य जी गौ घाट पे जमुना जी किनारे बैठे थे। ये पहुंचे, सूरदास जी ने प्रणाम किया। वल्लभाचार्य जी महाराज ने आज्ञा दी, सुनाइए, कोई कीर्तन सुनाओ, भजन सुनाओ। क्या गाया? पहला पद सुनाया गुरुदेव के सामने। अवगुण चेतन धरो प्रभु जी मोरे, अवगुण चेतन धरो। अवगुण चेतना धरो प्रभु जी मोरे, अवगुण चेतना धरो। अवगुण चेतना धरो प्रभु जी मोरे, अवगुण चेतना धरो। हो
अवगुण चित ना धरो प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। आहा, क्या गाया? हे प्रभु मेरे अवगुण पर ध्यान मत दीजिए, आप अपनी ओर देखिए। मैं तो पापी हूं, अज्ञानी हूं, पर आप तो समदर्शी हो। समदर्शी है नाम तुम्हारा, समदर्शी है नाम तुम्हारा, समदर्शी है नाम तुम्हारा, समदर्शी है नाम तुम्हारा, चाहे तो पार करो, हो चाहे तो पार करो प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना। हरि बोल। आहा, पहला पद गाया। अच्छा दूसरा गाओ। दूसरे में क्या गाया? मौसम कौन कुटिल खलता, ओ मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिहि तन दियो ताहि बिसरायो, ओ जहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। आहा, अरे दो पद गाए और दोनों में क्या गाया? एक में तो मेरे अवगुण मत देखो हे प्रभु, और दूसरे में मौसम कौन कुटिल खलकामी। समझ गए ये भगवान का परम प्रिय भक्त है, पर अब इसको वैष्णवी दीक्षा देने की आवश्यकता है। तो गुरुजी ने डांट करके कहा, सूरदास तुम्हारे हृदय में भक्ति की सरिता बह रही है, तो और भक्त को कभी भगवान के सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। तुम दीनता क्यों दिखा रहे हो? तो क्या करूं, इतना स्वर मधुर दिया, ऐसी कवित्व शक्ति दी, हाथों हाथ अपनी वाणी से पद बना देते हो, पर केवल प्रभु से रोते रहोगे, प्रार्थना ही करते रहोगे। तो अरे लीला गाओ, लीला। आप सूर माने वीर हो, इसलिए भगवान की लीला गाओ। दिन भर रोते रहने वाला भक्त भी अच्छो ना लगे भगवान को। आहा हा, अरे क्या दीनता दिखाओ, तो लीला गाओ। तो गुरुदेव मैं लीला कैसे देखूं? मैं तो एक तो नेत्रहीन भी हूं, अज्ञानी भी हूं। कहा जमुना जी में स्नान करो, जमुना जी में स्नान करके आए, और अब बोले ध्यान करके बताओ क्या दिख रहा है? बोले गुरुदेव अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। फिर मंत्र दिया, श्री कृष्ण शरणम मम, वैष्णव बना दिया। अब क्या दिख रहा है? बोले कोई नील प्रकाश दिख रहा है। फिर श्रीमद् भागवत की अनुक्रमणिका केवल सुनाई, भागवत नहीं सुनाई, अनुक्रमणिका। पहले स्कंध में ये, दूसरे में ये, तीसरे में ये, फिर भगवान को जन्म, पूतना को उद्धार, उखल बंधन लीला, इस प्रकार से सुनाया। और इतना सुनाते ही सारी लीला प्रकट हो गई, क्योंकि ये तो उद्धव के स्वरूप हैं। पिछले जन्म में भगवान की लीला का दर्शन किया, और फिर जैसे ही कहा अब क्या दिख रहा है, तो क्या दिखा? शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, ओ शोभित कर नवनीत लिए। घुटुरन चलत रे नूतन मंडल,
मंडित। ओ घुटरन चलाते रैन दंड मंडित, मुख दधि लेप किए, शोभित कर नवनीत लिए। शोभित कर नवनीत लिए। आहा, क्या देखा? सूरदास जी ने कहा आपकी गोद में गुरुदेव एक दिव्य समस्त श्री शोभा से संपन्न बालक देख रहा हूं, जिसके हाथ में माखन रखा है। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। घुटनों के बल चल रहा है और मुख पे दही लगा हुआ है। आहा हा, चारु कपोल लोल लोचन, सुंदर मुखार बिंद है। गोरोचन तिलक किए, कठुला कंठ वज्र के हरि नख, राजत रुचि रहिए। धन्य सूर्य कौपल निरखत, का सत कल्प जिए। सूरदास ने कहा ऐसी छवि का दर्शन हो रहा है गुरुदेव, जिसको एक बार देख करके जीवन सफल हो जाए, और इसको देखे बिना 100 कल्प तक भी जीना पड़े तो वो जीना निरर्थक है, व्यर्थ है। बस ठाकुर जी का साक्षात दर्शन हो गया, फिर तो पद गाने की सेवा। गोवर्धन में श्रीनाथ जी का मंदिर है ऊपर, वहां पर नित्य पदगान ये करते हैं। लीला ऐसी, इसलिए नाभादास जी कहते हैं केवल वर्णन नहीं करते हैं। दुनिया में वर्णन तो बहुत कवियों ने किया, पर सूरदास जी कैसे हैं? हरि दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी। जन्म कर्म गुण रूप सर्व रसना प्रकाशी। भगवान के जन्म से लेके पूरी लीला इनके हृदय में साक्षात दर्शन होता था, इसीलिए तो ऐसा वर्णन करते थे। जो गाया ऐसा नहीं लगता है। आज भी सूरदास जी के पदों को पढ़िए। आपने पढ़े कि नहीं गात कभी? पाठ्यक्रम में पहले तो चलते थे 8वीं 9वीं में, हैं? आप में से एक आध ने तो पढ़े होंगे। ऐसा लगता है कि कोई नेत्रहीन लिख रहा है, बोल रहा है। ऐसा लग रहा है कोई लीला में साक्षात बैठा हुआ परिकर ही वर्णन कर रहा है। उस वाणी में, उस लेखनी में, उन शब्दों में वो सुगंध है। उसको पढ़ते पढ़ते हमारा मन श्री कृष्ण की लीला की ओर स्वतः आकृष्ट होता है। हृदय में भगवान की लीला प्रकाशित हो जाती है। आप पढ़िए, मैया मोए दाऊ बहुत खिजायो। सूरदास जी कहते हैं आहा। अब ये कोई बिना देखने वाला कल्पना से लिख सकता है क्या? बताइए। अरे ये मानो लीला का दर्शन कर रहे हैं। छोटे से कन्हैया रोते रोते गए, मैया हाँ लाल मुख हो गया, मैया समझा ले दाऊ दादा को, इतना परेशान करे, बहुत चिढ़ाते हैं। और मैया हंस रही, अच्छा क्या कहते हैं? अरे मूसो कहत मोल को लीनो, तो जसुमती कब जायो। मैया यो कहे, देख कन्हैया तू मैया को बेटा है ही ना, तो तू तो मोल लियो है, खरीदो है। अरे ऐसा कहता है बलदाऊ? हाँ, और यूं भी कहे, अरे गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर, तारी दे दे हसत ग्वाल सब सिखे देत बलवीर। देख लाला तू मैया को है ही ना सके, क्योंकि मैया जसोदा गोरे रंग की है और बाबा नंद गोरे। तू कालो कलूटा जाने कहां से आयो, तू तो मोल लियो है। अब बता मैया, तू बता तेने में मोल लियो हूं। आहा, मैया हंसती है ऐसे प्रश्न को सुनकर। अच्छा मैया कहती है, तू बता कन्हैया तुझे क्या लगता है, मेरो अपनो ही है कि मोल लियो लगे? ठाकुर जी बोले, कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि मैं तेरो बालक नहीं हूं, मैं तो खरीदियो मोल लियो हूं। क्यों क्यों लगता है? तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबहू न खीजे। सदा है दाऊ कितनो भी उधम करे फिर भी नहीं डांटती, और मेरे से जरा सी भी गलती हो जाए पिटाई कर देती है, उखल से बांध देती है।
तो मुझे भी भरोसा हो गया कि मैं तो मोल लिया हूं, बता मेरे माता पिता कहाँ हैं, अब मैं वहीं जाऊंगा, बता अपने माता पिता के पास जाऊंगा। तब मैया हंसती है और कहती है, सुनो कान बलवत्र चबाई, जनमत ही को धूत, सूर श्याम मोए गोधन की सो, हो माता तू पूत। बेटा मैं गिरिराज जी की सौगंध खाती हूँ, मैं ही तेरी माता हूँ, तू मेरा ही पुत्र है, आजा। ये बलदाऊ तो ऐसा ही है, जन्म से ही ढीठ है, ऐसी बातें करता रहता है। आ कन्हैया मेरो ही पुत्र है, और गोद में लिया, हृदय से लगा लिया। ये कौन वर्णन करते हैं? सूरदास। इसलिए नाभादास जी महाराज कहते हैं, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, अरे वो लिखते नहीं है, उनकी दिव्य दृष्टि से लीला प्रतिबिंबित उनके हृदय में होती रहती है। अष्टयाम भगवान के पद बनाते हैं, लीला गाते हैं, केवल लीला, और कोई भजन नहीं। प्रभु की लीला का चित्रण श्रीमद् भागवत में जो भी लीला लिखी है सब सूरदास जी ने लिखी है, और गोपी उद्धव लीला तो ऐसी लिखी है कि कोई संसार में लिखे ही ना सके, क्योंकि ये उद्धव जी तो हैं। इसलिए भक्तों की मान्यता है कि द्वापर के उद्धव ही कलिकाल में सूरदास बनकर के प्रकट हुए, ऐसा लिखा है। गजेंद्र मोक्ष से आपने सुना है? गजेंद्र मोक्ष में हाथी डूब रहा है, बड़ी सुंदर स्तुति है। एक अध्याय में भागवत के अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष है, पूरा एक अध्याय, और बड़ी सुंदर स्तुति है उसमें। टीकाकारों ने बहुत बड़े बड़े अर्थ लिखे हैं। हाथी के प्राण संकट में है, हाथी डूब रहा है, उसके परिवार वाले उसको मझधार में छोड़कर चले गए, ग्राह ने पकड़ रखा है। हाथी को लगा कि अभी बस प्राण छूटे के छूटे। अब हाथी को पिछले जन्म में जो भगवान का नाम लिया वो हाथी को याद आ गया, हाथी को याद आ गया है। हाथी पुकारने लगा, हरि नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणायुधयाद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। तो हाथी ने क्या कहा होगा? हाथी के पास शब्द होते हैं क्या? पशु कैसे प्रार्थना करेगा बताइए? आप और हम तो कह देंगे, पर पशु किन शब्दों के माध्यम से अपनी व्यथा, अपनी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचाएगा बताइए? लेकिन हम सब तो वर्णन नहीं कर सकते। बिना नेत्र वाले सूरदास कहते हैं, हाथी कह रहा है, हे गोविंद, हे गोपाल, जय हो, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हरि बोल। सूर कहे, सूर कहे श्याम सुनो, शरण हो तिहारे। सूर कहे श्याम सुनो, शरण हो तिहारे। अब की बार पार करो, अब की बार पार करो, नंद के दुलारे। हे गोविंद, हे गोपाल,
लाखों शरण अब तो जीवन हारे। आहा, ये सूर का वर्णन आप बताइए। हाथी की कल्पना, हाथी ने किन भाव से प्रभु को पुकारा होगा, ये नेत्रहीन सूर कैसे देख लेता है और कैसे वर्णन करता है। आज भी जब उसकी वाणी को हम सुनते हैं, हमारा हृदय प्रभु के प्रेम में भीग जाता है। ये नेत्रहीन सूर लिखता है। इसलिए नाभादास जी कहते हैं, हरि प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सबे रसना प्रकाशी। फल भी लिखा है जैसे कथा सुनने का है। जो सूरदास के शब्दों को सुनेगा उसको क्या मिलेगा? हरि विमल बुद्धि गुण और की, जो यह गुण श्रवण निधरे, सूर कवित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। जो भी सूरदास जी के वाणी को श्रवण करेगा, उनकी रचनाओं को पढ़ेगा, उनकी बुद्धि पवित्र होगी, शुद्ध होगी और उसमें भगवत प्रेम जागृत हो जाएगा। ज्यादा सुनाऊंगा तो लंबा हो जाएगा चरित्र। इतने महिमा लिखी है। आहा, जब द्रौपदी रो रही है, चीर खींचा जा रहा है। हाथी का आपने श्रवण किया जो सूर ने लिखा। द्रौपदी ने क्या कहा होगा? हे नाथ मेरी रक्षा करो, ये अबला जिसकी लाज लुट रही है, वो पुकार रही है, हे दीन बंधो, हे दया के सागर द्वारिकाधीश, आओ बचा लो अपनी इस बहन की लाज को, क्योंकि अब मैं निराधार हूं। मेरे पति सिर झुका करके बैठे हैं, पिता में भीष्म गुरु द्रोण बैठे हैं, कोई मेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। विलाप कर रही है द्रौपदी, श्री कृष्ण को पुकार रही है, पर किस भावना से पुकारा होगा? आइए। हो बिहारी, हो बिहारी रे, जय हो बिहारी, जाएगी लाज तिहारी बिहारी, जाएगी लाज तिहारी बिहारी मेरो कहा बिंगरे गो, जाएगी लाज तिहारी बिहारी, जाएगी लाज तिहारी। आहा, द्रौपदी कह रही है, अब मैंने सौंप दिया सब कुछ आपके हाथों में, मेरा कुछ नहीं जाएगा। हे कन्हैया, अब तेरी लाज जाएगी। अवभुनाथ मेरो कछु नहीं बिगड़ो, खेचत चीर पुकारी। अवभुनाथ मेरो कछु नहीं बिगड़ो, खेचत चीर पुकारी। सूर श्याम प्रभु लाज मरोगे, सूर्य श्याम प्रभु लाज मरोगे। देखोगे नगन उघारी उघारी, जाएगी लाज बिहारी बिहारी, जाएगी लाज बिहारी बिहारी मेरो कहा बिगड़े गो, जाएगी लाज बिहारी बिहारी, जाएगी लाज बिहारी। हे बिहारी हो बिहारी रे, हो बिहारी
बिहारी जाएगी लाज तिहारी बिहारी जाएगी लाज तिहारी। आहा, कोई भी लीला देख लीजिए, चाहे गजेंद्र की हो, द्रौपदी की पुकार, ब्रिज की लीला, सारी लीला हृदय में प्रकट हुई और सूरदास जी ने गाया, गा गा करके सुनाया। इन्होंने निवास बनाया गोवर्धन के नीचे चंद्र सरोवर के पास। प्रतिदिन पैदल चलकर अष्टयाम झांकी करने ऊपर श्रीनाथ जी के मंदिर में जाते हैं। परिक्रमा मार्ग में है वो स्थान, आपने दर्शन किया होगा, जहां सूरदास जी विराजते थे। ऊपर गिरिराज जी में मंदिर है। गोकुल में नवनीत प्रिय विठलनाथ जी महाराज और वहां पर श्रीनाथ जी महाराज। तो नित्य जाते, अष्टयाम दर्शन करते, पद सुनाते। और सबसे बड़ा चमत्कार देखिए, ठाकुर जी का जैसा श्रृंगार होता वैसा का वैसा पद में वर्णन कर देते। आज ऐसा मुकुट बनाया है, आज ऐसी पोशाक पहनी है, आज ऐसा पीतांबर पहना है, आज मुरली ऐसी है, आज ऐसे रंग के फूलों की माला है। सब लोग आश्चर्य करते, इनके बाह्य नेत्र नहीं है, ये नेत्रहीन है, फिर भी ठाकुर जी की शोभा जैसी है वैसी पद गा करके वर्णन कर देते। लोग आश्चर्य करते थे। छोटे छोटे गोस्वामी बालकों ने विचार किया, ये कैसे कर देते हैं। इसलिए नाभादास जी कहते हैं, हृदय में लीला प्रकाशित होती थी, ऊपर के नेत्र नहीं थे पर भीतर के खुले हुए थे, इसलिए वे वर्णन कर देते। एक दिन गोस्वामी जी के बालकों ने बोले परीक्षा ले, ये कैसे पता पढ़ लेते हैं कि कैसे पता चला लेते हैं कि आज नीले रंग के प्रभु ने आभूषण पहन रखे हैं, वस्त्र पहन रखे हैं, आज पीलो पीतांबर है, आज तो बड़ो सो अंगरखा है, आज तो छोटी सी पोशाक है, ये कैसे पता लगता है। एक दिन गोस्वामी जी के बच्चों ने श्रृंगार करवाया। कैसा करवाया? बोले आज कोई पोशाक पहनाओ ही मत ठाकुर जी। अब देखें सूरदास जी क्या कहेंगे। आज कोई पोशाक नहीं, हाँ निर्वस्त्र खड़े हैं प्रभु, केवल एक मोती की माला गले में। बोले आज सूरदास जी जो भी अंदाज से कहते होंगे, आज लाल रंग की, पीले रंग की, गुलाबी है, आज गुलाबी पटका है, पीली किनारी है, ऐसा वर्णन कर देते थे। पर आज कोई रंग है ही नहीं प्रभु के पोशाक में। अब क्या करें? आज सूरदास जी को बिठाया, करिए दर्शन ठाकुर जी के, श्रीनाथ जी के, और वर्णन कर दीजिए आज कैसे लग रहे हैं। आहा, ये बैठे और धीरे से मुस्कुराए पहले तो। अरे बोले काय को कहलवाते हो? नहीं नहीं, आज तो श्रृंगार का पद गाना ही पड़ेगा। तो इन्होंने वही कह दिया, देखेरी हरि नंगम नंगा। आज तो कुछ भी नहीं है महाराज, आपने ना लाल वस्त्र पहनाए ना पीले। तो एक चीज है, जल सुत भूषण अंग विराजत, बसनहीन छवि उठत तरंगा। केवल मोती की माला है। सब लोगों ने ताली बजा दी, साधु साधु, वाह वाह वाह। आपके हृदय के नेत्रों से आप साक्षात ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, सबको पता लगा। इनकी सेवा में एक बालक रहता था चंद्र सरोवर पे, गोपाल नाम का। ये एक दिन रात दिन इनकी सेवा, हाथ पकड़ के ले जाना, भोजन कराना। एक गोपाल नाम का छोटा सा बालक सेवा में रहता था। एक दिन ये दोपहर में प्रसादी कर रहे थे, भोजन कर रहे थे, वो गोपाल कहीं चला गया। इतने में भोजन करते करते और ग्रास अटक गया कंठ में, एकदम से श्वास नली में अटक गया। आओ घबराए नेत्र, आंसू आ गए। एक पल कैसा होता है, आपने अनुभव किया होगा कभी कभी, जब भोजन का ग्रास अटक जाता है तो जल्दी पानी लाओ, छटपटाने लगे और बुलाने लगे, गोपाल। आवाज नहीं आ रही है, पर गोपाल तो बड़ी दूर निकल गया, उस समय था ही नहीं। क्या करें? वो गोपाल तो नहीं आया, पर उस गोपाल ने विचार किया मेरे सूरदास के गले में कौर अटक गया। उधर श्रीनाथ जी के, ठाकुर जी के भोग लगा था और सोने की झारी में जल भरा हुआ था। आहा हा, व्याकुल सूरदास पुकार रहे, अरे गोपाल, अरे गोपाल जल्दी लाओ, जल लाओ।
ठाकुर जी वहीं से सोने के लोटा को, झाली को उठा के लाए और सरका के हाथ में दे दिया। जल पिया, बड़ी आसानी से आनंद हुआ, वो अटका ग्रास उतर गया। अब गोपाल गोपाल कहें, गोपाल तो है ही नहीं। थोड़ी देर में गोपाल आया। क्या हुआ? ये झारी कहां से आई है? सोने की झारी। अरे अभी ते नहीं तो मेरे हाथ में दी पानी पिलाने के लिए। अरे नहीं महाराज जी, मैं नहीं था। झारी लेके देखे तो वहां मंदिर में सोने की झारी नहीं थी। तब लोगों को लगा कि प्रभु इनको जल पिलाने के लिए चंद्र सरोवर पे चले गए। बहुत सारे चमत्कार हैं। अरे महाराज अकबर ने बुलाया, सम्मान किया, कुछ देना चाहा, कुछ नहीं लिया। एक बार तो चलते चलते गड्ढे में गिर गए थे। कौन निकालेगा इस नेत्रहीन को? ठाकुर जी ग्वारिया का रूप बना करके आए, छोटे से ग्वाल बालक का। ए बाबा, तू या गड्ढा में कैसे गिर गए हो? अरे भैया कौन है, निकाल दो, मैं ब्रजवासी बालक हूं। अच्छा निकालो। तो भगवान ने हाथ लंबा करके और हाथ पकड़ ले बाबा, मेरा हाथ पकड़ लिया सूरदास ने। ठाकुर जी का ग्वाल बने ठाकुर जी का, और भगवान ने ऊपर खींच लिया। पर सूरदास जी तो सूरदास थे, हाथ ज्यों ही पकड़ा स्पर्श को समझ गए। ये स्पर्श सामान्य नहीं है। ऐसा लगता है मेरे नंदनंदन श्याम सुंदर ही इस अंधे सूरदास को निकालने के लिए आए हों। और कौन आएगा? क्या नाम है आपका? बाबा छोड़ मोको जानो, गाय चराए, मैं तो ग्वाल हूं, यही ब्रजवासी बालक हूं। अच्छा बेटा, धीरे धीरे बात करने लगे और कस के हाथ पकड़ लिया। बोले मैं जाने नहीं दूंगा, हैं ये मेरे प्रभु ही होंगे। हाथ पकड़ लिया। अरे भगवान बोले छोड़ बाबा, अब तू बाहर निकाल दिया, अब तो छोड़ दे। नहीं नहीं, कस के पकड़ लिया, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं समझ गया कौन हो। अरे कौन हूं? मैं तो पड़ोस में रहने वाला बालक हूं। भगवान ने कहा बाहर तो निकल गए, अब दर्शन देने से, पहचान करने से फायदा क्या है? एक हाथ में दिया झटका, हाथ छूट गया और भागे। आहा, रो करके सूरदास ने कहा भले ही भाग जाओ, पर मैं पहचान गया हूं कि आप कौन हैं, मेरे नंदनंदन श्याम सुंदर हैं। तो सूरदास ने उस समय यही कहा, अरे हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहे। अरे निर्बल समझ करके बाह छुड़ा करके जा रहे हो, पर हृदय से जब जाओगे मर्द कहूंगो तो। हाथ छुड़ा करके तो जा सकते हो, पर हृदय में तो मैंने आपको बंदी बना रखा है, मेरे हृदय से तो जा नहीं सकते। यहाँ तो तब ठाकुर जी प्रकट हो गए, राधा माधव दोनों। राधा रानी ने हाथ फेरा, नेत्र ठीक हो गए, दर्शन करके धन्य धन्य हो गए। और भगवान ने कहा वर मांगो। बोले वरदान यही है कि मेरी आंखें पहले जैसी कर दीजिए। क्यों? अर्जुन आँखिन सो तब रूप लक्ष्यो, उन आँखिन सो कछु देखिए का। जिन नेत्रों से आपका दर्शन कर लिया है, अब उन नेत्रों से संसार में कुछ भी देखने योग्य नहीं बचा है। ऐसी सूरदास जी की भक्ति, बहुत चरित्र हैं। अरे ये तो सक्ष रस के भक्त थे, सखा वाले। नित्य सूरदास जी पद बनाते थे, 1.25 लाख पद बनाए। संकल्प अधूरा रह गया तो इनके भाग के पद ठाकुर जी ने पूरे किए। इसलिए किसी पद में छाप है सूरदास, किसी में है सूर श्याम। कन्हैया ने मिलके बनवाए वे सूर श्याम है। एक बार की बात, इनके सक्ष की बात, कैसा भाव श्री कृष्ण के प्रति इनका है। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी और सूरदास जी दोनों का मिलन हुआ, बातें चली तो प्रेम कलह हो गया, आपस में झगड़ा हो गया। बोले राम जी बड़े हैं, नहीं नहीं कन्हैया सबसे बड़े हैं। सूरदास जी के कन्हैया बहुत बड़े हैं, अरे तुलसीदास जी के हमारे राम जी बड़े हैं। तो हो जाए निर्णय, हो जाए। निर्णय कैसे हो? तुलसीदास जी ने कहा एक तराजू ले आए हम, एक तरफ रखो राम नाम लिख करके कागज पे राम, और दूसरी तरफ लिखो कृष्ण, और दोनों कागज दोनों तराजू के पलड़ों में रख दीजिए। उठाइए,
जिसमें ज्यादा वजन होगा वो नीचे। निर्णय हो जाएगा कृष्ण बड़े के राम जी बड़े। लिख लो, सूरदास ने कहा। अब लिख के राम कृष्ण, एक तरफ राम एक तरफ कृष्ण, उठाए और तराजू तो राम नाम वाला पलड़ा नीचे हो गया, कृष्ण नाम वाला पलड़ा ऊपर हो गया। सब ने कहा भाई राम जी बड़े हैं, तुलसीदास जी जीत गए, सूरदास जी हार गए। सूरदास जी को अपमान लगा, बड़े नाराज हो गए, दुखी हो गए, आकर के उदास होके बैठ गए अपनी कुटिया में, दुखी हो गए। आज कन्हैया ने मेरी लाज नहीं रखी, भरी सभा में संतों के भक्तों के सामने मुझे छोटा कर दिया, कृष्ण नाम की महिमा कम हो गई। संध्या के समय ठाकुर जी प्रकट हुए, बालक रूप में आए, पायल बजती आई, ओ बाबा लाओ पद सुनाओ। संध्या हो गई, सुनाओगे नहीं? ये तो नाराज हो रहे थे कन्हैया से, और भागो यहाँ से, बड़े आए पद सुनने वाले। आज तुलसीदास जी के सामने है मेरी प्रतिष्ठा कम करवा दी, मुझे हरा दिया, अब मेरे से पद सुनने आए हो, जाओ। नहीं नहीं सुनाओ। तो नाराज होकर के क्या लिख दिया सूरदास जी ने, लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं ठाकुर जी से, क्यों हारने दिया? तो क्या लिखा, अरे भृगु को कुटेला, ब्रिज भाषा के शब्द हैं, आप आनंद लीजिए। अरे भृगु को कुटेला ओ जुटेला भीलिनी को पुनी, भयो दास चेरी को या कहा कहो दैया। भृगु जी ने लात मारी ना ठाकुर जी को, उसका याद दिला रहे हैं। अरे भृगु को कुटेला ओ झुटेला भीलिनी को पुनी, भीलिनी के झूठे बेर खाए, पर मैंने तो आज तक कहीं नहीं, अब सुनाता हूं तेरे गुण। अरे भृगु को कुटेला ओ झुटेला भीलिनी को पुनि, भयो दास चेरी को या कहा कहो दैया। दासी का दास हो गया। अरे चोरन को यार पुन चोरी करे ठोर ठोर, निपट गंवार कारी कामर को उड़ैया। अरे धेनु को चरैया ओ चबैया, सूखे चावल को राजनीति कहा जाने, भीख को मंगैया। सूरदासिया के गुण गण बरनो, कहा लो बखानो, जैसे या की माई बाप ते सो या को भैया। क्या कहा? सूखे चावल खा गए सुदामा के, है कोई सूखे चावल खाता है, उबाल के खाता है, सूखे चावल खा गए, गाय चराने वाले भागो। अरे ठाकुर जी बोले नाराज मत हो, तो आपने मुझे हरा दिया, राम जी का नाम बड़ा कर दिया। बोले तुमने मुझसे पूछ के प्रतिस्पर्धा करी थी क्या, होड़ करी थी क्या ना? तो सुनो, अब जाओ, कल सवेरे फिर से मुकाबला होगा, अब की बार कल सवेरे आप जीत जाएंगे पक्का? हाँ हाँ जाऊं, जाओ। सवेरे ही उठ करके गए, तुलसीदास जी से कहा तुलसीदास जी कल का मुकाबला झूठा, आज फिर से होगा कि कृष्ण नाम बड़ा है कि राम नाम बड़ा है, राम जी बड़े के कृष्ण बड़े। कल का मुकाबला तो ऐसा ही कच्चा मुकाबला था, आज सबके सामने करेंगे। तुलसीदास जी हंस गए, बोले सुनो सूरदास जी, आज हम आपसे होड़ नहीं करेंगे, आज मुकाबला नहीं होगा। क्यों? बोले जो तुमसे कह गया कि जिताऊंगा, वही थोड़ी देर बाद आके कह गया कि कल सूरदास से मत अड़ लेना, कल वही जीतेंगे। हा वही मुझसे कह गया। अर्थात रामकृष्ण तो एक ही हैं, दो थोड़ी हैं, पर ये सूरदास जी का पावन चरित्र आपने श्रवण किया। ऐसी लीला सुनाए तो इतनी लंबी है, चलता ही चला जाएगा। आखिरी पद गाया उन्होंने। किसी ने कहा कि आपने ठाकुर जी की लीला तो बहुत वर्णन किया, पर अपने गुरुदेव की लीला का वर्णन नहीं किया। तो गुरु जी के बारे में भी तो कुछ लिखो, कहो, गाओ। तो उन्होंने क्या कहा? बोले तुम्हारे लिए गुरु और हरि दो होंगे, मेरे लिए तो हरि ही गुरु है और गुरु ही हरि है, उसमें कोई भेद नहीं। पद लिखा, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री बल्लभ नख चंद्र छटाविन, सब जग माही अंधेरो। श्री बल्लभ माने एक तो लक्ष्मी के स्वामी ठाकुर जी,
और श्री वल्लभ माने वल्लभाचार्य जी, दोनों एक में ही लिख दिए। श्री वल्लभ नक चंद्र छटाविन, सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन्हीं चरणन के। ऐसा सूरदास जी का पावन चरित्र है, जितना कहा जाए उतना कम। ऐसे सूरदास जी महाराज जो उद्धव के ही साक्षात स्वरूप हैं, कलिकाल में प्रकट होकर के जिसने भगवान की लीला को संसार के अधम जीवों के लिए उपलब्ध करा दिया, ऐसे सूरदास जी को प्रणाम करते हैं। बोलिए सूरदास जी महाराज की।